अस्सलाम वालेकुम जी। आप स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि नया आने वाला साल 2022 आपके लिए जो है वो कामयाबियां लेकर आए, और वो कौन सी ऐसी चीज़ है, वो कौन सी ऐसी रेजोल्यूशन है जो खुसूसन मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लेकर आएँ, ताकि जो है वो आप कामयाब हो सकें, ताकि आपके आगे जो चांसेस हैं, सक्सेस रेट है, वो बढ़ सके। डेफिनेटली दिस इज़ अ चेंजिंग वर्ल्ड। इसमें बहुत सारे नए चैलेंजेस हैं, नए कंपटिशन्स हैं। वो टाइम गुजर चुका है कि जब हम कहते थे कि आपने नंबर अच्छे लेने हैं और आपने जो है फलां चीज़ में जो है वो अगर पोजीशन ले ली, तो वो टाइम अब गुजर चुका है। अब जो है वो गेम कुछ और है और कुछ और तरह से जो है वो आपको compete करना है इस दुनिया में। तो अब आप कौन सा ऐसा जो है वो चेंज ला सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, खुसूसन स्टूडेंट लाइफस्टाइल में। और स्टूडेंट लाइफस्टाइल जो है वो एक टफ लाइफस्टाइल आई नो, क्योंकि मैं बहुत साल से जो है इसी फील्ड में हूँ, पहले डेफिनेटली एज अ स्टूडेंट और अब जो है वो एज अ टीचर मुझे काफ़ी अरसा होने वाला है। सो मैं वो चीज़ें आपको जो है वो बताऊँगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप रूटीन में ऐड करेंगे, जो अपनी आप टाइमलाइन में ऐड करेंगे, और उससे जो है वो आपका आगे जो है वो चांसेस हैं, सक्सेस रेट है, आपके जो आगे कंपटीशन है आपको बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो मदद भी मिलेगी, और इंशाल्लाह ताला आप कामयाब भी हो जाएंगे। सो वो एक चीज़ वो ये है कि देखें, दो चीज़ें हैं हमें जिसको जो है वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। हम जो जिस भी चीज़ में स्टडी कर रहे हैं, सही है, वो मेडिकल की स्टडी है, वो एफएससी की है, वो बीएस की है, वो बीएससी की है, और वो एमफिल की है। अगर जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ उस करिकुलम को ही अपने सामने रख लेते हैं और उस करिकुलम में ही हम सोच लेते हैं कि हमने कामयाब होना है और हमने इस करिकुलम में चैम्पियन बनना है, तो वो चैम्पियन बनने से आपको जो है वो डेफिनेटली वो जो चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन वो चैम्पियन बनना आपके लिए जो है वो इतना फ़ायदेमंद नहीं है जब तक आप एक दूसरे करिकुलम को जो है वो फॉलो नहीं कर लेते। एक करिकुलम वो जो कि आपको दिया गया, जो आपने करना है, जो आपने आपको टीचर की तरफ से मिला या जिस बोर्ड से आप पढ़ रहे, वो करिकुलम जो है वो आपके लिए डिज़ाइन किया गया। लेकिन आप इस चीज़ की तरफ जो है वो ज़रूर गौर करें, फोकस करें। दुनिया चेंज हो रही है, डिग्रीज़ की वैल्यू कम हो रही है, कोर्सेज़ की वैल्यू, ऑनलाइन कोर्सेज़ की वैल्यू, ऑनलाइन एजुकेशन की वैल्यू जो है बढ़ती जा रही है। और ये कोर्सेज़ किस तरह के हैं? ये जो है वो डिफरेंट स्किल्स के कोर्सेज़ हैं। ये आप अगर यहाँ बैठे हैं और वहाँ आप हार्वर्ड का या किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी का कोर्स ले सकते हैं, वहाँ से इंस्ट्रक्टर आपको पढ़ाएंगे, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ वेज जिसके ज़रिए आप फ्री क्लासेस ले सकते हैं। दुनिया चेंज हो रही है, दुनिया उस तरफ जा रही है। डिग्रीज़ या एक जो पैक्ड सिलेबस है, आप खुद ही जो है वो दिल पर हाथ रख के बताएं, आपको जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है क्या वो इस काबिल है कि आपको जब आप जो है वो ग्रेजुएशन के बाद या जब आप भी जो है वो लैंड करेंगे इस मार्केट के अंदर, इस जॉब मार्केट में, आप सक्सेस हो जाएंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो 2020 या 2022 का है ही नहीं, वो तो बहुत पुराना है। यानी उसमें आपको इन नए चैलेंजेस के मुताबिक तैयार ही नहीं किया जा रहा। मेरी आप रिसेंटली कोविड के बाद जो चेंज आया, आप सब इस चीज़ को जो है वो इसके जो है वो गवाह हैं। आपको पता है कि क्या चेंज आया। हम एकदम से जो है वो डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सारे लोग जो डिस्टर्ब हुए, खुसूसन स्टूडेंट जिनको जो है वो कंप्यूटर कभी सोचा ही नहीं था कंप्यूटर का, और उन्हें कंप्यूटर के ऊपर इम्तिहान देना, एग्जाम देना पड़ गए। अब इसमें गलती किसकी है? गलती क्या यूनिवर्सिटी वालों की है? गलती क्या यूनिवर्सिटी वालों की गलती नहीं है। एक्चुअली ये कि हमें पता नहीं था कि हमें जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है वही सब कुछ नहीं है। हम समझ लेते हैं वही सब कुछ है, वो सब कुछ नहीं है। आपको उसके अलावा जो है वो कुछ करना है, आपको उसके अलावा अपनी स्किल्स पर काम करना है। अब आने वाला जो फ्यूचर है वो स्किल का फ्यूचर है। मैं आपको जो है वो आज उन चंद जो है वो सब्जेक्ट्स के बारे में या उन चंद स्किल्स के बारे में जो है वो बताना चाहता हूं, जो कि आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ऐड करें और उन पर काम करें। सबसे पहली चीज़ वो है कंप्यूटर स्किल। सबसे पहले तो मैंने एग्ज़ाम की बात की, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए और धर्म से जो है स्टूडेंट्स कितने डिस्टर्ब हुए, कितने, यानी उनकी जो है वो सालों की मेहनत और वो इस वजह से ज़ाया हो रही है कि उनको कंप्यूटर नहीं चलाना आ रहा, या उनको नहीं पता कि जनाब सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र कैसे करना है। आप देखें कि उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ। उसमें जो है वो अब आप देखें कि नुकसान किसका हुआ। स्टूडेंट का अपना हुआ है, डेफिनेटली अपना हुआ, रिजल्ट उसका बर्बाद हुआ, मेहनत उसकी गई। यूनिवर्सिटी वालों का या कोरोना का, कोविड का क्या गया? कुछ भी नहीं गया। सो मैं सबसे पहले आपको कहूँगा कि आप जिस भी फील्ड में हैं, आप खुदारा कंप्यूटर स्किल्स पर काम करें। आप कंप्यूटर के जो है वो जो बेसिक चीज़ें हैं आप उन पर काम करें। आप कुछ और नहीं तो आपको एक ऐसी सीवी बनानी आनी चाहिए जो किसी और की सीवी ना हो। डेफिनेटली मैं जो है वो खुद इस चीज़ का मतलब के गवाह हूँ कि लोग एमएस के बाद भी अपनी सीवी या अपना रिज्यूम जो है उसको प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं कर पाते।
उनको पता ही नहीं है कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, कीवर्ड्स बेस जो है वो कैसे चीज़ें लिखनी हैं, और उन्होंने कॉपी पेस्ट की बिना पर अबला तो बनाना ही नहीं आ रहा होता। मतलब कि किसी से जाएंगे और उनके कहेंगे मुझे CV, कोई आपकी CV कैसे बना सकता है? आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपने अपनी स्किल्स को लिखना है, आपने अपनी 100 चीज़ों को लिखना है। हर जॉब के लिए आपकी CV अलग होनी चाहिए। पहले तो आपको CV मेकिंग के बारे में ही पता होना चाहिए। तो आपको कंप्यूटर स्किल्स जो है ना, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, आपको पावर पॉइंट का इस्तेमाल, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल, इसके लिए आप कोई कोर्स करें, इसके लिए आप कुछ भी जो है वो मैं आपको आगे डिस्कस करता हूँ, वो आप करें, ज़रूर करें। उसके बाद आपको अपनी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उस पर काम करना होगा। सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो आपकी ये स्किल्स हैं कि आपने किसी के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है। आप स्टूडेंट हैं, आप इसके बाद जो है वो जॉब के लिए जाते हैं, या आप जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए सॉफ्ट स्किल्स जो है वो आपको चाहिए। आपके अंदर कम्युनिकेशन जो है वो स्किल्स हों, आप जो है वो कॉन्फिडेंट जो है वो किस तरह से लगते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब मैंने इंटर होना है इंटरव्यू के लिए, तो मैंने जो है वो किस तरह से इंटरव्यू के सामने बैठना है, मैंने उसको कैसे जो है वो सलाम कहना है, या मैंने कैसे उठ के जाना है। ये सारी चीज़ें ये सॉफ्ट स्किल्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें जिन पर काम नहीं होता। आपको इनको सॉफ्ट स्किल पर आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद जो चीज़ है वो सबसे बड़ी, वो इंग्लिश है। इंग्लिश जो है इसकी जो है वो नदनलेस के आप जो है वो उर्दू पढ़ रहे हो, या आप जो है वो MA इस्लामियात या इस तरह की फील्ड में हो, लेकिन ज़्यादातर जो आपकी एजुकेशन है उसमें आगे आपको इंग्लिश जो है वो उस पर काम करना पड़ेगा। जितने भी आगे टेस्ट आएंगे, जितने भी आप आगे जो है वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे, या जो भी, आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, और यह हर सूरत में करना है अगर आप आगे निकलना चाहते हैं, अगर आप इस चैलेंजिंग वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करना चाहते हैं। बिकॉज हमारा गोल जो है वो सर्वाइवल है। आपको अपनी इंग्लिश पर काम करना होगा, आपको अपनी इंग्लिश के लिए जो है वो चीज़ों को ठीक करना होगा। उसके बाद जो है वो आपको आना है करंट अफेयर्स की तरफ। करंट अफेयर्स इज समथिंग लाइक, जैसे मैं CSS की बात कर रहा हूँ या किसी टेस्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन दुनिया में क्या चल रहा है, साइंस किस तरफ जा रही है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, इन सबसे आगाह होना आपको बहुत ज़रूरी है। ये वो 4 चीज़ें हैं जिनको आपने अब से अपनी ज़िंदगी में ऐड करना है। एक करिकुलम जो आपको यूनिवर्सिटी ने दिया, जो बोर्ड ने दिया, जो स्कूल ने दिया, और एक करिकुलम मैं आपको दे रहा हूँ। काइंडली इस पर काम करें। अब आगे जो है वो पहला जो क्वेश्चन ये आता है कि मेरे पास टाइम नहीं है सर, मैंने तो ये भी संभालना है, मतलब ये वाली किताबें जो हैं इनको पढ़ा नहीं जाता, तो ये कैसे? टाइम जो है उसको निकालना। ये एक मिथ है कि आपके पास टाइम नहीं है। आप मेरी माने, अगर आपके पास ये है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मेरी माने एक अपना वीक जो है ना उसको ट्रैक करें, टाइम ट्रैकिंग करें। आप देखें कि उस वीक के अंदर आप क्या क्या करते हैं। मतलब एक दिन है आपका, उसमें आपने कहाँ पर कितना टाइम गुजारा है, आपको खुद ही पता चल जाएगा हम कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, और कहाँ पर हम जो है वो एक छोटी सी चीज़, एक छोटी सी रूटीन जो है वो ऐड कर सकते थे। उसके बाद जो है आपको जो है वो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर कहाँ से सीखें। भाई आजकल इन्फॉर्मेशन जो है, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले मैंने कंप्यूटर स्किल्स बताई, फिर मैंने आपको सॉफ्ट स्किल्स बताई, फिर मैंने आपको जो है वो इंग्लिश के मुतल्लिक डिस्कस किया। इंग्लिश स्किल्स होनी चाहिए आपके पास, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, तीनों में। और इसके साथ साथ मैंने डिस्कस किया कि आपको करंट अफेयर्स का जो क्या क्या चल रहा है दुनिया में, आप जो है वो इसके मुताबिक अपने आप को जो है वो ज़रूर करें। अब ये करें कहाँ से? अब कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप जो है वो डेफिनेटली इंटरनेट से हो जाएंगी। आप इंटरनेट पर जो है वो इंग्लिश भी सीख सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं। करंट अफेयर के लिए आप कोई अच्छी सी मैगजीन पढ़ लिया करें, कोई अच्छा सा न्यूज़पेपर पढ़ लिया करें, या किसी जो है वो अच्छे जो है वो एक दो हमारे पास बल्कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप उनके मैगजीन पढ़ लिया करें। ये बहुत ज़रूरी है। ये आपको आगे आने वाली जो आपके टेस्ट हैं, आपको जो आगे आने वाले जितने भी आपके चैलेंजेस हैं, ये चारों चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो करना आपने क्या है, इन चारों चीज़ों पर काम करना है, बहाना कोई नहीं लगाना। 2022 में आपने जो है वो खुद को, अब देखें न्यू ईयर का तो मतलब होता है कि हम न्यू ईयर में ना रहे हैं, क्यों में ना रहे हैं, ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। डेफिनेटली 2022 जो है या 21 है और 22 है, इसके मतलब बहस थोड़ी सी टाइमलाइन है, बस उसको फॉलो करना है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस ये कि एक मौका होता है, अच्छा चलें कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन जो है वो थिंग इज दैट कि आपको सिर्फ एक माइंडसेट बनाना है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपने इस माइंडसेट के साथ काम करना है, आपने इन चीज़ों के ऊपर काम करना है 2022 के अंदर।
होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई, होपफुली जो है वो ये चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की, आप इन पर ज़रूर काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं हाज़िर हूँ और मेरा जो है वो गोल यही है कि अपने इस चैनल के ज़रिए आपको जितना ज़्यादा इन्हीं स्किल्स के मुताल्लिक इंटरटेन कर सकता हूँ, जितना ज़्यादा आप तक ये नॉलेज पहुँचा सकता हूँ, जितने ज़्यादा कोर्सेज़ जो हैं वो उनके बारे में आपको बता सकता हूँ, स्कॉलरशिप्स के बारे में बता सकता हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता सकता हूँ, मैं उतना ज़रूर करूँगा। उम्मीद है कि आप जो है वो मेरे साथ हैं और मेरा साथ देंगे आगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।